में एक बहुत ही अच्छी किताब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम दिल बिल, ये किताब लिखी गई है। ये जनाब मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी साहब ने इसको तहरीर किया है। इसमें संविधान के मुताबिक जो है, जो हमारा मुतालबा है, उसके लिए ये किताब लिखी गई है। हर बंदा खुदा को चाहिए कि वो नामुस रिसालत के लिए अगर कुछ करना चाहता है तो इस किताब को लेकर के ज़रूर पढ़ें और इसमें जो चीज़ें दी गई है उसको लोगों तक के पहुँचाए, ताकि हमारे इस मुल्क अजीज़ में रहने वाला हर शख्स अमन व अमान, सुकून और शांति के साथ रहें। हमारा मकसद ये है कि मुल्क हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करे और न किसी और रहनुमा के ताल्लुक से जो है गुस्ताखी करे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे हमारे कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसमें हमने बताए थे कि किताब जगह जगह जाके ईमान वालों को बांटी जा रही है। इस किताब का नाम है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम दिल बिल। इसके लेखक है मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी साहब, जो कि सेक्रेटरी है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई के। तो उमर अंसारी साहब ने ये जो किताब लिखे है, यूसुफ उमर अंसारी साहब, हम जानना चाहेंगे ये किताब लिखने का मकसद क्या है आपका और क्या क्या बातें इस किताब में लिखी? ये किताब लिखने का अहम मकसद ये था कि किस तरह हिंदुस्तान में पिछले 8-10 साल से जो है संविधान के नाम पे एक समाज को टारगेट बनाया जा रहा है, और स्पेशली बच्चियों के बुरके जो निकाले जा रहे हैं कॉलेज में संविधान के नाम पे, मज़ारत औलिया शहीद करी जा रही लैंड जिहाद के नाम पे, और बॉम्ब लिंचिंग गौ हत्या के नाम पे मुसलमानों की लिंचिंग करी जा रही, और अजान को जो ध्वनि प्रदूषण बोल के जगह जगह पे बंद किया जा रहा। तो हिंदुस्तान में और बिलखुसूसी पहले तो महाराष्ट्र में ऐसा कानून बनना चाहिए जो मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा वो रोका जाए। दूसरी बात, इसमें पूरा जो संविधान का कायदा कानून डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे थे, उसी कायदे कानून को हमने इसमें लिखा है कि किस तरह अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी होती है, और जब मुसलमान धरना मोर्चा प्रदर्शन करता है तो उसके बाद मुसलमानों ही को पुलिस गोली फायरिंग करना, लाठी चार्ज करना और मुस्लिम समाज के बच्चों को ही जेलों में डालना, ये स्पेशली महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। इस सारी घटनाओं को रोकने के लिए एक महाराष्ट्र में ऐसा कानून बनना चाहिए जो अमन और अमान का पैगाम लेके आए। पैगंबर मोहम्मद रहमदिल में गुस्ताखियों को इस तरह रोका जाए, जैसे हमारे हिंदुस्तान में आर्टिकल है और आईपीसी है। आर्टिकल था 1951 में एक आर्टिकल लिखा गया था 19A, उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी थी कि हर आदमी अपनी आज़ाद इज़हार राय, यानी हर इंसान को अपनी बात करने का अधिकार है। उस अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे टीवी चैनलों पे आपके अजान में क्या है, आपके हनुमान चालीसवा में क्या है, ये बोल के गुस्ताखी करी जाती। और आईपीसी जो थी हमारी 295, 153A, ये सारे कायदे कानून थे, उसके बावजूद भी उसको पुलिस फॉलो नहीं कर रही। तो स्ट्रिक्टली और स्ट्रांगली इसमें लिखा गया है कि कोई भी अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी करता है या नाम निहात मुसलमान कोई देवी देवता के बारे में बोलता है तो उस पर कड़क कार्रवाई हो, ये इसमें किताब में मेंशन किया गया है। ये किताब लेके अभी तक आप किन किन शहरों में गए और क्या रिस्पांस आपको उलमाओं से मिला, दरगाहों के सज्जाद नशीनों से मिला, आम मुसलमानों से मिला? ये किताब लिख के पहला हमने सफ़र किया नासिक की तरफ, दूसरा अकोला और तीसरा इस वक्त हम नागपुर शरीफ में मौजूद हैं। तो नासिक में काफ़ी मस्जिदों में उलमाओं ने इस किताब के बारे में ऐलान भी किया और हमको भी ऐलान करने का मौका मिला। दूसरा, अकोला शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में किताब छप रही है। वहाँ के सज्जादा नशीन जो हज़रत जुल्फ़िकार जो दरगाह शरीफ है, वहाँ से सज्जादा नशीन ने भी हमारी साथ दी और कई मस्जिदों के उलमाओं ने साथ दिया। रहे कोई बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे एमआईएम में हो या कांग्रेस में हो या समाजवादी में हो, बहुत सी पार्टियों में मुस्लिम नेता है, मगर मुस्लिम नेताओं की तरफ से हमें कुछ भी साथ नहीं मिला, ना सफ़र में, ना किताब की तरफ से, ना डोनेशन से, ना किसी तरफ से भी मुस्लिम जो नेता है उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। अब जो है महाराष्ट्र में उलमाए कराम का और मुस्लिम समाज के नौजवानों का साथ मिल रहा है। अभी देखा जाए तो संसद में भी कई मुस्लिम हैं जी विधायक के तौर पे भी, कई महाराष्ट्र में ही विधायक जी मुस्लिम विधायक। जी। क्या इनसे आपकी मुलाकातें हुई? महाराष्ट्र में जो एमएलए है हमारे अबू हासिम साहब है, नवाब मलिक है, और इससे पहले जो जितने भी एमएलए थे असलम शेख, जितने भी, सबसे बात हमारी इस मसले में हो चुकी है। मगर विधायक जब ये बात सदन में रखेंगे, जब ये कानून को मुस्लिम समाज मानेगा कि ये कानून बनना चाहिए, क्योंकि सदन में बात पहुंचाना बहुत आसान है, हमारे समाज में पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा समाज है ना आज पॉलिटिकल नेताओं के नाम पे तो एक हो रहा है, मगर अल्लाह उसके रसूल के काम में एक होने तैयार नहीं। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि गुस्ताखियाँ होती है, हम एफआईआर करते हैं, लेकिन गुस्ताखों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। नागपुर में भी अभी पिछले महीने ही ऐसा हुआ, अभी तक गुस्ताख को गिरफ्तार नहीं किया।
सर अगर एफआईआर हुई तो एफआईआर का अगला प्रोसीजर जो होता है कोर्ट होता है, कोर्ट कचहरी जाना चाहिए। एफआईआर कुछ कमेटी है, हो सकता है कि वो अल्लाह रसूल के काम के लिए साफ़ नीयत से करती हो, मगर एफआईआर का अगला जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए कि गुस्ताखी रसूल के नाम पे जब एफआईआर हुई 295 153, तो अगला जो कदम होता है कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, मगर ये कमेटियाँ नहीं जाती, सिर्फ माहौल को ठंडा करने के लिए एफआईआर कर देती है और फिर कोई नया गुस्ताख पैदा होता है। एफआईआर करने के बाद में क्या करना चाहिए? एफआईआर करने के बाद आपको कोर्ट जाना पड़ता है। अगर कोर्ट से ऑर्डर गिरेगा तो 99% जो गुस्ताखी रसूल वो गिरफ्तार होगा, मगर कोई भी कमेटी सिर्फ मेमोरेंडम देके या एफआईआर करवा के लास्ट उसके आगे फिर नेक्स्ट वो कोर्ट तक नहीं जाती है, उसी की वजह से गुस्ताखी रसूल गिरफ्तार नहीं होता है। देखिए, कानून की बात की जाए तो कानून तो इस वक्त भी हमारे देश में मौजूद है। जो भी हेट स्पीचेस देता है उस पर आप जानते हैं कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है, और गुस्ताखों के खिलाफ में एफआईआर होती भी है, गिरफ्तार भी होगा, कुछ घंटों के बाद में ही ज़मानत मिल जाती है। सर इस कानून में हमने जो 295 और 153 में हमने इस पर यूएपीए लगाने बोला है। यूएपीए जो है 1967 में यूएपीए बना, और वो ख़ास करके जब मौजूदा हुकूमत जो बीजेपी आई है वो कानून अब लगना चालू हो गया, खास करके वो यूएपीए मुस्लिम समाज के ऊपर लग रहा है। मगर हमने जो 295 और 153 को आगे बढ़ा के जो भी गुस्ताखी रसूल गिरफ्तार होता है उस पर यूएपीए लगाए, उसका घर डैमिनेशन करे, उसको जॉब से निकाले, अगर कोई विधायक एमपी एमएलए अगर ये बात करता है तो तत्काल उसको सदन से हटाया जाए, ये हमने इसमें मेंशन करा है। दूसरी बात, टीवी डिबेटों पे भी गुस्ताखी होती है। अमीश देवगन जैसे खबीसों ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी करी थी, तो उस मामले में भी हमने मेंशन करा है कि अगर कोई न्यूज़ एंकर, टीवी एंकर या कोई धर्मगुरु या कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता, सबसे पहले उसको उसके ओहदे से खारिज किया जाए ताकि उस पर असर पड़े, क्योंकि 295 153 में गिरफ्तार होते और सेम डे बेल हो जाती थी। अब ये कानून के तहत सेम डे बेल नहीं होगी, सबसे पहली बात उनकी प्रॉपर्टी सील हुई। कानून में ऐसा होगा जी। तो ये पैगंबर मोहम्मद रहमदिल बिल अगले तकरीबन 5 से 6 दिनों में नागपुर शरीफ में जगह जगह की पे जो भी मस्जिदें हैं वहाँ जा के यूसुफ अंसारी साहब इसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो इनसे आप मुलाकात करना चाहते हो तो नागपुर में कहाँ इस वक्त है अभी अगले 5 दिनों तक? नागपुर में हज़रत ताजुद्दीन औलिया की बारगाह में हम हैं, और रात दिन भर हम इधर मस्जिद वगैरह जाएंगे, और रात में 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक दरगाह शरीफ के इतराफ़ में ही मिलेंगे। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी रहेगा, तो आप दरगाह के इतराफ़ में रात 9 बजे के बाद से सुबह 9 बजे तक आप नाइट में मिल सकते हैं। दिन में हम अलग अलग मस्जिदों, अलग अलग दरगाहों की तरफ जाने वाले हैं, और इस बुक में भी कॉन्टेक्ट नंबर हमारा मौजूद है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस किताब का हमने सॉफ्ट कॉपी मेंशन किया है जिसमें इनका मोबाइल नंबर है। इस पे कांटेक्ट करके आप इनसे मुलाकात कर सकते हो। तकरीबन 5 से 6 दिन अभी ये नागपुर में है। इस किताब को लोगों तक पहुंचाने का भी आप ज़िम्मा ले सकते हो। शुक्रिया।